बेसिस के बारे में बात करते हैं। बेसिस क्या है? ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड जो रिएक्ट करे एसिड के साथ और क्या बना के दे, सॉल्ट और वाटर बना के दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, या तो मेटल का ऑक्साइड हो, जैसे डिफरेंट मेटल्स होती हैं, कॉपर मेटल है, कैल्शियम मेटल है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन ने अपना कंपाउंड बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड हम ले आए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड नंबर 1, नंबर 2 जिंक ऑक्साइड, नंबर 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारे क्या हैं? ये बेसिस हैं। इसके साथ ही मेटल हाइड्रोक्साइड ले आए हैं। नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH लिखा है इसका फॉर्मूला। नंबर 2 है KOH। नंबर 3 पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा है CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पर कुछ खसूसियात अगर लिखते चलें कि बेसिस की खसूसियात क्या हैं। स्लिपरी होती हैं, कड़वा टेस्ट होता है, बिटर होती हैं। इसके अलावा इनकी पीएच अगर देखी जाए तो पीएच स्केल पे इनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। तो ऐसी बेस जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं उनको अल्कलाई कहते हैं। और यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम दिखाई है अल्कलाई और बेस के लिए। बेस हमारे पास हम देख रहे हैं कि तमाम बेसेस जो हैं वो अल्कलाय नहीं होती, जबकि तमाम अल्कलाय जो हैं वो बेस हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने देख लिया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है, इसलिए हमने इसको इस वाले सर्कल में लिखा है। इस वेन डायग्राम के अंदर ये मैथमेटिक्स में ख़ास किस्म की डायग्राम इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी दो चीज़ों का ताल्लुक जाहिर करने के लिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ देख रहे हैं कि वो वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है। जिंक ऑक्साइड को देख रहे हैं कि ये भी वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ सिर्फ बेस में ही लिखा है, ये अल्कलाई नहीं है। आयरन ऑक्साइड को देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसकी हमने यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दी है, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये अपने अंदर दो मजीद इलेक्ट्रॉन को ऐड करके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, और इसके मुकाबले में कॉपर के ऊपर +2 आ जाती है, और जब +1 होती है तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं, और जब +2 आ जाती है तो उसको क्यूप्रिक बोला जाता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है, जबकि NaOH और KOH इसको देखा जाए तो ये दोनों वाटर सॉल्युबल बेस हैं, लिहाजा ये अल्कलाई हैं। अब यहाँ पर हम कुछ कॉमन बेसिस को देख रहे हैं। यहाँ केमिकल नेम हमने लिखे हैं, फार्मूलाज यहाँ मेंशन किए हैं, और कुछ कॉमन नेम इनके देख रहे हैं यहाँ पर लिखे, और यूजेस हैं इनके, और स्ट्रेंथ। कुछ हमारे पास जो बेसिस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, यानी कि वो फुली आयनाइज्ड हो जाती हैं, यानी कि जो इनका हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा प्रॉपर कंपाउंड ये क्या होता है? डिसोसिएट होता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं फुली आयनाइज्ड। जबकि ये वीक जो बेसिस हैं इनके बारे में ये है कि ये पार्शली आयनाइज्ड होती हैं, ये प्रॉपरली अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होती, यानी कि 100% आयनाइजेशन नहीं होती। जितने हम मॉलिक्यूल्स लें और उतने ही वो आयंस में कन्वर्ट होते हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो केमिकल नेम हम देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नंबर 1 हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉमन बेस है NaOH, इसका फॉर्मूला है। इसको लाई कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, लाई भी कहा जाता है और कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। और ये यूज़ होता है साबुन बनाने के लिए, सोप इंडस्ट्री में, प्लास्टिक वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, और पेट्रोल की रिफाइनिंग के लिए उसको खालिज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये स्ट्रॉन्ग है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास सेकेंड कॉमन बेस है, इसका फॉर्मूला है KOH। कास्टिक पोटाश इसको कहा जाता है। सोप कॉटन इंडस्ट्री यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए एक धात को दूसरी धात के ऊपर जो है वो चढ़ाया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग है। थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस इसका फार्मूला है।
स्लेक लाइम इसे कहा जाता है और ये सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। फोर्थ हम कॉमन बेस देख रहे हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। कुकिंग में और एंट एसिड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है बेकिंग के लिए। केक्स वगैरह, बन और डबल रोटी वगैरह के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं और ये वीक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला देख रहे हैं, MgOH होल ट्वाइस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसे। और ये भी एंट एसिड है, यानी कि तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये वीक है, यानी वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH फार्मूला है। चलें इसकी नंबरिंग हम यहाँ लिखते चले जाते हैं। फिफ्थ और ये सिक्स्थ हम देख रहे हैं। और अमोनिया भी समटाइम्स एक्वस फॉर्म में अगर यूज़ करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अमोनिया वाटर कहते हैं। डिटर्जेंट यानी कि सर्फ वगैरह बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स, खादें, एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज मवाद और फाइबर्स इंडस्ट्री के अंदर यानी कि कपड़े की सनत के अंदर इसको यूज़ करते हैं और ये वीक बेस है। अब इनकी अगर आयनाइजेशन देखें कि ये किस तरह से आइंस में कन्वर्ट होता है, जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करके इनका सोल्यूशन बनाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव एक्वस आइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आइंस एक्वस फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी सेम इसी तरह से है कि पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोक्साइड एक्वस जो है वो आइंस बन जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में हम देख रहे हैं कि Ca2 प्लस या +2 एक्वस आयन बनते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खो देता है तो +2 चार्ज आता है। और यहाँ पर 2 OH थे तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स बन जाएंगे। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को देख रहे हैं तो सोडियम एक्वस सोल्यूशन में आयंस जनरेट हो जाएंगे और बाइकार्बोनेट यहाँ पर आयन बन जाएगा HCO3-1 एक्वस सोल्यूशन के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में Mg+2 एक्वस सोल्यूशन में आयंस बनेंगे। इसके साथ साथ 2 हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बनेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन के अंदर फॉर्म होगा। अब इन्हीं बेसिस के हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं एसिड्स के साथ। तो फर्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं, NaOH एक्वस फॉर्म में HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। NaCl खाने वाला नमक है और वाटर साथ में बन रहा है। जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में लेते हैं H2SO4 एक्वस सोल्यूशन में AQ लिखा हुआ है, इसीलिए कि एक्वस सोल्यूशन में हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसका सोल्यूशन ले रहे हैं और इस तरह से सॉल्ट बन जाता है। जिंक सल्फेट और वाटर साथ में बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो थर्ड रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि H2SO4 एक्वस सोल्यूशन यहाँ पर लिया हुआ है और इन दोनों का रिएक्शन होता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। फोर्थ रिएक्शन में KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बेसिस क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बेसिस के बारे में।